सबसे पहले, क्या आप अपने प्यारे भारत को नफरत पर आधारित देश बनाना चाहते हैं? एक ऐसा देश जहां चारों तरफ नफरत का कारोबार हो, नफरत वाले ट्वीट हों, नफरत फैलाने वाले लोग सड़कों से लेकर तमाम जगहों पर अपना दावा ठोक रहे हों। दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि इस देश में भीड़ को ही सही और गलत तय करने का अधिकार होना चाहिए? कोई भी भीड़ समूह में आकर लिंचिंग करने यानी भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारने की जो प्रवृत्ति है, उसे नए कानून के तौर पर, देश के नए नॉर्मल के तौर पर स्थापित करें हमारे बीच में? क्या आप अपने मुल्क, अपने वतन, अपने प्यारे भारत में चाहते हैं कि लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र हावी हो? तीसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि जो फिल्में हम देखते हैं, जो एंटरटेनमेंट हम देखना चाहते हैं, जो मनोरंजन की पूरी इंडस्ट्री है, वहां से लेकर विज्ञापन तक में क्या देखें, क्या दिखाएं, क्या शूट करें, इस पर सिर्फ मुट्ठी भर उपद्रवी तत्वों का दखल हो? वे ही निर्धारित करें कि फिल्म में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यहां तक कि विज्ञापनों में भी क्या कंपनी दिखाना चाहती है, क्या ब्रांड आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसे तय करने का काम भी क्या मुट्ठी भर लोग, कुछ सांसद, कुछ विधायक वही तय करें? क्या आप सोचते हैं कि जो सरकारें हैं जिन्हें हमें चुना है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या तमाम राज्य सरकारें, वे बदले की कार्रवाई को ही अपना मूल मंत्र माने? और खास तौर से एक समुदाय विशेष, यहां पर विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगी कि मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंदू को बरगलाए, उन्हें हिंसक बनाए। ये सारे सवाल और इस तरह के अनगिनत सवाल इस समय भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े सवाल हैं, जिनसे मुंह चुराए कर ना तो सत्ता कोई आगे देश को बढ़ा सकती है, ना बतौर नागरिक हम और आप चैन की जिंदगी जी सकते हैं। आप सोचेंगे, शायद सोच रहे हो ठीक जैसे मैं सोच रही हूं, कि यह सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, एक के बाद एक दूसरी नफरत फैलाई जा रही है, इससे फायदा किसको होगा? कहां कौन फायदे में रहेगा? जिस तरह से इसके पीछे की जो कहानी है, उस पर जो बात होनी चाहिए, उस पर समग्रता से यानी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से जो बातचीत होनी चाहिए, वह नहीं आ रही। हो यह रहा है कि एक एक करके जो घटनाएं आ रही हैं, उन पर हम रिएक्ट करते हैं। एक कड़ी को दूसरी कड़ी से किस तरह से जोड़ा जा रहा है या जुड़ी हुई है, इस पर बातचीत बहुत कम है। और शायद यह बहुत जरूरी है समझना कि यह नफरत का कारोबार फैलाने वाले लोग, फैलाने वाला पूरा तंत्र दरअसल क्या चाहता है, इसका एजेंडा और इसका लक्ष्य क्या है। त्योहारों का मौसम है, लिहाजा हमें दिखाई देता है कि तमाम तरह के विज्ञापन इस समय आ रहे हैं। तमाम कंपनियां मार्केटिंग की नई नई रणनीति अख्तियार करते हुए अपने लोगों तक जा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। लिहाजा इसमें विज्ञापनों पर जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ, जिस तरह से नफरत का पूरा कारोबार चलाया जा रहा है, उस पर बात करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात फैब इंडिया की। फैब इंडिया दिवाली पर एक नया कलेक्शन लेकर आई, उसका नाम दिया जश्न रिवाज। जश्न रिवाज पर खूब हंगामा बरपा हुआ। बताने की कोशिश हुई कि जश्न रिवाज उर्दू का शब्द है और उर्दू के शब्द को क्यों हिंदू के त्योहारों से जोड़ा गया। मानो तमाम बातें ऐसे हो रही थी तो लग रहा था कि नजीर अखबाराबादी की ये लाइनें भारत की जमीन पर लिखी ही नहीं गईं, जहां वह पूरे गर्व से कहते थे, हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ हुआ उजाला दिवाली का। इस तरह की अनगिनत नज़में, शेर, शायरी हमारे और आपके बीच इस देश में पनपी हैं। लेकिन क्या कहा जाए, भाजपा के बेंगलुरु से सांसद
भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जब इस विज्ञापन पर फैब इंडिया को कटघरे में घेरा, कहा कि इसका बायकॉट किया जाना चाहिए, तब आपको, हमको, पूरे भारत को, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से नफरत फैब इंडिया पर फैलाई गई। और नतीजा सामने, फैब इंडिया ने घुटने टेक दिए। अपना ये पूरा का पूरा कलेक्शन का नाम उन्होंने जश्न उर्दू के शब्द जिन पे आपत्ति थी, जश्न रिवाज, उससे वापस ले लिया। मामला यही नहीं रुका, क्योंकि मामला यहां रुकना नहीं था। अब आप देखिए, डाबर ने करवा चौथ पर ब्लीच के विज्ञापन के जरिए एक समलैंगिक जोड़े को दिखाया और यह भी दिखाया कि परिवार में किस तरह से इस जोड़े को मान्यता मिली हुई है। जब ये विज्ञापन आया तभी से खलबली थी, और उसके बाद तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री निरोत्तम मिश्रा ने इस पे आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई होगी। तुरंत घुटने टेक दिए गए, विज्ञापन वापस ले लिया गया। और आपको याद होगा मान्यवर का जो विज्ञापन है, जिसमें कन्यादान का जो शब्द है उसे कन्यामान से जोड़ने की बात की गई, उस पर भी खूब हंगामा हुआ। मानो कन्यादान को लेकर जो लंबे समय से भारत में बहस रही है, तमाम लड़कियां, तमाम महिलाएं इस पर सवाल उठाती रही हैं, वे सारे सवाल, वे सारी डिबेट, सारी बहस बेमानी हो गई। यह बताया गया कि अगर हम कन्यादान पर सवाल उठाएंगे तो हिंदू धर्म और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगा। यहां जो सबसे अहम सवाल है, यह सारी की सारी मानसिकता हिंदू धर्म को, हिंदुओं को बहुत कमजोर ढंग से पेश करती है। वह बताती है कि जैसे ही जश्न रिवाज शब्द आया, दिवाली खतरे में पड़ गई। जैसे ही एक समलैंगिक जोड़ा सामने आया, करवा चौथ संकट में फंस गया। जैसे ही कन्यादान की जगह कन्यामान शब्द का इस्तेमाल किया गया, हिंदू धर्म और संस्कृति की धज्जियां उड़ने लग गईं। और आप पाएंगे कि जिस तरह का विरोध हुआ, जिन लोगों ने विरोध किया, वे सारे लोग वे हैं जो देश में राजनीतिक मोर्चे पर बहुत सक्रिय हैं। वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यानी वे फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं हैं, जिन्हें अभी तक हम कहते थे कि वो लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। सारी की सारी बैटिंग वे लोग कर रहे हैं जो ये कमान, देश की कमान उनके पास है। आगे के नेता के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, बाकी राज्य सरकारें पेश कर रही है। वजह क्या, यह बड़ा सवाल। मामला सिर्फ विज्ञापनों पर या फिल्मों तक ही नहीं रुका है। हम सब जानते हैं कि जो नफरत करने वाली पूरी भीड़ है, जो ट्रोल आर्मी है, वह किस तरह से चुन चुन के लोगों को निशाना पे लेती है। सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन का ही मामला नहीं है, जिस पर लंबे समय से बैटिंग हो रही है। जो कॉरपोरेट मीडिया है वह सुबह से शाम तक नफरत परोस रहा है। जो हाल का मामला है, जिस तरह से हमने देखा कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद, जिसमें भारत हार गया, उसके बाद भारत के खिलाड़ी मोहम्मद शामी के खिलाफ नफरत उड़ेली गई, उनके ऊपर गालियों की बौछार की गई। बताया गया कि किस तरह से वह देश के लिए नहीं, दुश्मन के लिए खेल रहे थे, और इसे कहीं से भी रोकने का काम किसी भी संस्थान से जुड़े हुए व्यक्ति ने नहीं किया, किसी भी जिम्मेदार मंत्री ने नहीं किया, बीसीसीआई ने नहीं किया। किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है यह गलत है। उससे एक बात साफ होती है कि नफरत का पैट्रोनेज या इसको जो वर्दहस्त मिला हुआ है वह कहां से मिला हुआ है। कहां से लोगों को लगता है कि वह एक भीड़ के साथ जाएंगे, हमला करेंगे, ट्विटर पर पूरा ट्रेंड कराएंगे और विजय हासिल कर लेंगे। यह विजय हासिल करने का जो नशा है कि हम यह विज्ञापन वापस करा सकते हैं, यह फिल्म रुकवा सकते हैं, इसकी कड़ी बहुत लंबी है। हाल में ही जिस तरह से बिंदी को हिंदुत्व के साथ जोड़ा गया, पूरा ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई कि अगर नो बिंदी नो बिजनेस, यह शायद भारत के लिए बेहद शर्म की बात है।
जहां दिखाई दे रहा है कि बिंदी तक पर इस तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। यह सब कुछ सोशल मीडिया पर इतने खुलेआम हो रहा है, बिना किसी रोक के हो रहा है कि उससे लगता है कि एक पूरी की पूरी साजिश है भारत की दिशा को मोड़ने की। इन सब पर आपका और हमारा सवाल उठाना, सतर्क निगाह बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश अगर नफरत के सैलाब में चला गया तो हमारा, आपका और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सब खतरे में हो जाएगा।